अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दानिश। आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में हम कवर करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में अगर अननोन की वैल्यू मालूम करने को आ जाए तो हम किस तरह उसको फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड एक्स एंड वाई Find x and y if matrix A has x rows and x plus 5 columns. Matrix B has y rows and 11 minus y columns. And both A and B and BA are defined for product. सवाल में ये कह रहा है कि A B और BA दोनों पॉसिबल हैं। A B और BA दोनों पॉसिबल हैं। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। कह रहा है कि मैट्रिक्स ए में एक्स रोज हैं और एक्स प्लस 5 कॉलम्स हैं और मैट्रिक्स बी में वाई रोज हैं और 11 माइनस वाई कॉलम्स हैं। यानी और कह रहा है ए और बी और ए आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल आपको करना क्या है, सोल्यूशन की हेडिंग हमने डाली। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एक है ए मैट्रिक्स और एक है बी मैट्रिक्स। हम इसका ऑर्डर पेयर लिखेंगे रो इनटू कॉलम। ए में रोज कितनी हैं एक्स और कॉलम्स कितने हैं एक्स प्लस 5। ठीक है। बी में रोज कितनी हैं वाई और कॉलम्स कितने हैं 11 माइनस वाई। खुद कह रहा है कि ए बी आर डिफाइंड फॉर प्रोडक्ट। इसका मतलब है ए बी जो है वो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि पहले वाले कॉलम और बाद वाले की रॉ बराबर है। पहले वाले कॉलम और बाद वाले की रॉ बराबर है। तो हमने इससे एक इक्वेशन ड्राइव कर ली और इक्वेशन क्या बनी, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू वाई। इसको अगर हम और अच्छे से करना चाहें तो हम यूं कर सकते हैं, x अपनी जगह प्लस वाई इधर आके माइनस वाई और प्लस 5 उधर जाके माइनस 5। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 1। सेकंड वाले के लिए हम ये करेंगे कि कह रहे हैं बी और ए भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बी और ए भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसको मतलब पहले मैं बी का ऑर्डर पेयर लिखूंगा, फिर ए का ऑर्डर पेयर लिखूंगा। बी का ऑर्डर पेयर में रॉ है वाई, कॉलम है 11 माइनस वाई। ए में रॉ है एक्स और कॉलम है एक्स प्लस 5। पहले वाले के कॉलम और बाद वाले की रॉ बराबर होंगी, जब भी तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि बी और ए भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसका मतलब है मैंने इससे एक और इक्वेशन बना ली और वो इक्वेशन बनी 11 माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अब क्योंकि हमें एक जगह सब करना है तो ये इक्वेशन ये बन गई 11 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस वाई। तो ये दोनों बराबर हैं तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि जो दो इक्वेशंस हैं इनको मैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5। दूसरी इक्वेशन थी पहली इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5। दूसरी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। एलिमिनेशन मेथड के तहत हम सिंपल क्या करेंगे, ये कैंसिल हो गया, इनके साथ कोई नंबर नहीं तो 1, इसके साथ भी 1, तो दोनों को ऐड कर ले, ये हो गया 2x। 11 में से 5 क्या हो जाएगा माइनस, तो आपके पास आ जाएगा 6। 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x का आंसर आ गया 3। अब मैं क्या करूँगा, पुट
x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 में डाल दूंगा। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5, ये इक्वेशन थी। x की जगह हम डाल देंगे 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5, -5 इधर लिख दूंगा और y उधर लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा 3 -5 इधर आके +5 और -y उधर जाके +y। 5 में 3 ऐड कर लें, क्या हो जाएगा 8। तो इस तरह कर देने से x मेरे पास आया 3 जबकि y आया 8। यही आंसर है। और मुझे किसका आंसर चाहिए था? x और y का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहे सॉल्व फॉर x एंड y, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। इफ 5 और 2 बराबर है कि दो मैट्रिसेस हैं। ये दो मैट्रिक्स ऐसा है जैसे इससे पहले कोई नंबर लिखा हो। अगर कोई नंबर लिखा हो वो दोनों से मल्टीप्लाई होता, अगर x लिखा हुआ है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फाइव और 2 अपनी जगह रहा। x जब 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो जाएगा 15x, और जब x और y से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा xy। जब दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो तो पहला पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर है। तो 5 इज इक्वल्स टू 15x। 15 इससे मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 5/15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो आंसर आ गया 1/3। अब मैं क्या करूँगा? दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या बन रही थी? दूसरी इक्वेशन बन रही थी 2 इज इक्वल्स टू xy। मैं पुट x इज इक्वल्स टू 1/3 इन अबव इक्वेशन। तो 2 अपनी जगह रहा, x की जगह डाल दिया 1/3, y की जगह y। 3 से क्या हो रहा है? डिवाइड। इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3। नीचे 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, वो ऑब्वियस 1 ही होता है। तो y इज इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6। तो x आ गया 1/3 और y आ गया 6। एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मैट्रिसेस x एंड y इफ। कह रहे x प्लस वाई अगर ये है और x माइनस वाई ये है। तो सिंपल मुझे करना क्या है? जिस तरह अभी हमने एलिमिनेशन मेथड किया था, हम सेम प्रोसीजर इधर भी अप्लाई करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 0 2 और 9। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 0 9 और -1। अब हम एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे? इन दोनों को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ कोई नंबर नहीं, कोफिशिएंट 1, तो इसके साथ भी कोफिशिएंट नहीं है तो 1। तो 1 में 1 ऐड कर लें, क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल्स टू, इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? प्लस। तो पहला पहले में प्लस, पहला पहले में प्लस, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। 5 में 3 ऐड कर लें 8, 9 में 2 ऐड कर लें 11, 0 में 0 ऐड करें 0, 9 में 1 माइनस कर दें तो हो जाएगा 8। 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबसे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 8/2, 11/2, 0/2, 8/2। तो x आपके पास आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 11/2, 0/2 0 और 8/2 4। ये x आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? y। तो मैं किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू डाल दूंगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 0 2 और 9 था। x की जगह मैं डाल दूंगा x की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 4 0 11/2 और 4 प्लस y इज इक्वल्स टू
5, 0, 2 और 9। एक तरह का समझे ये पूरा प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में। तो y इज इक्वल्स टू 5, 0, 2, 9, 5, 0, 2 और 9 माइनस 4, 0, 4, 0, 4 और 11/2। अब मैं इनको क्या कर दूंगा माइनस 5 में से 4 माइनस करूंगा, 2 में से 11/2 माइनस होगा, 0 में से 0 माइनस होगा और 9 में से 4 माइनस होगा। तो 5 में से 4 निकाल दें, 1 आ जाएगा। यहाँ पे मैं 2 का एलसीएम ले लूँगा। तो 1 के टेबल में 2 कब आता है, 2 टाइम 2 2 4 माइनस 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 टाइम 11 1 11। 0 में 0 निकाल दें, 0, 9 में से 4 गया 5। तो y का फाइनल आंसर आ जाएगा 1, 0, 5। 4 में से जब 11 निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस का 7/2। ये आ गया y का जवाब। और हमें किसका आंसर चाहिए था, x का और y का। अब हम एक और सवाल देखते हैं। फाइंड द वैल्यू x एंड y। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। जब दो मैट्रिक्स के दरमियान कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये क्या है, इक्वल्स टू। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। y 4, 4 और 3, 5 और x 39 और 38। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो पहला पहले से मल्टीप्लाई और दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई। तो 5 जब y से मल्टीप्लाई होगा 5y और 4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं है, ना थर्ड कॉलम है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 4 मल्टीप्लाई होगा 5 से और 3 मल्टीप्लाई होगा x से। तो 4 5 20 प्लस 3 को x से 3x इज इक्वल्स टू 39 और 38। जब दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो पहला पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर है। तो दो इक्वेशन बनकर आ गई। पहली इक्वेशन बनेगी 5y प्लस 4x इज इक्वल्स टू 39, जबकि दूसरी इक्वेशन बनेगी 20 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 38। तो मैं पहले बाद वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, ये वाली को। 3x अपनी जगह रहा, 38 प्लस 20 उधर आके माइनस 20। 38 में से 20 निकाल दें, आपके पास आ जाएगा 18। 3 से मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 6 18। ये जो 6 आया है मैं इधर डाल दूंगा 6 x की जगह। तो 5y प्लस 4 x की जगह मैं डाल दूंगा 6 इज इक्वल्स टू 39। 5y प्लस 6 4 24 इज इक्वल्स टू 39। y इज इक्वल्स टू 39 माइनस 24 प्लस 24 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस 24 और 5 इससे मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड। तो 39 में से जब 24 हम माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 15 और मैं उसको जब 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 3। तो इसका मतलब है x का आंसर आया 6 और y का आंसर आया 3। इसमें एक और सवाल देखते हैं। ये हमें क्लियर इंडिकेट करे दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से। तो y को 1 से y को 1 से y प्लस 5 3 ज़ा 15 प्लस 6 2 ज़ा 12 प्लस 7 1 ज़ा 7। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 को x से 2x प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल्स टू 38 और 43। तो y प्लस, मैं इन नंबर को क्या कर दूंगा, प्लस 15 प्लस 12 प्लस 7, तो ये हो गया 34। जबकि ये है 2y प्लस 2x प्लस 12 में 3 ऐड कर लें 15, नंबर में नंबर ऐड कर लिए, और ये दो इक्वेशन इससे बन जाएंगी। जब दो मैट्रिसेस बराबर होते तो पहला पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर है। तो पहली इक्वेशन बनी y प्लस 34 इज इक्वल टू 38। तो प्लस 34 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 34, 38 माइनस 34, तो y का आंसर आ गया 4। जबकि दूसरी इक्वेशन आपके पास है 2y प्लस 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 43। मैं y की जगह डाल दूंगा 4, मैं y की जगह क्या डाल दूंगा 4, तो 2y की जगह 4 प्लस 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 43। ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 प्लस 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 43। तो 2x अपनी जगह रहा, 43 माइनस 15 माइनस 8। 43 में से मैं माइनस कर दूंगा 15 और माइनस कर दूंगा 8, तो ये आ जाएगा 20। तो 2x इज इक्वल्स टू 20। 2 इससे मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 20/2, तो ये आ जाएगा 10। तो x का आंसर आया 10, y का आंसर आया 4। पांचवा सवाल का पहला पार्ट देखते हैं। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y और z। आपको x, y और z की वैल्यू निकालनी है। हमें ये बात मालूम है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। y 8 3 और 2 -3 -4 -5 और x इज इक्वल्स टू -59 -x -93 -27। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से, और जोड़ने के लिए प्लस। तो -3 मल्टीप्लाई होगा y से, तो ये हो जाएगा -3y, और 8 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, प्लस फॉर्मूले का और इसका माइनस, प्लस फॉर्मूले का और इसका माइनस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था, तो पहला पहले से मल्टीप्लाई हुआ, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, 4 8 ज़ा 32, प्लस फॉर्मूले का और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, y मल्टीप्लाई होगा -5 से, 8 मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये हो जाएगा -5y प्लस 8x। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तो ये हो जाएगा -3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8, प्लस माइनस माइनस, इसका माइनस और फॉर्मूले का प्लस, जवाब माइनस आया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 होगा इससे और ये होगा इससे,
तो 3 5 प्लस 2 को x से 2x, और ये होगा -59 माइनस x -93 -27 -3y -32 एज इट इज़, क्योंकि नंबर में से वेरिएबल माइनस नहीं हो सकते, ना y में से x ऐड और माइनस हो सकते हैं, लेकिन ये आपस में प्लस हो सकते हैं। -9 -8, 8 8 16 और 1 17, माइनस का 17, 15 + 2x -15 + 2x, ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, इज इक्वल्स टू -59 -93 माइनस का x -27। जब दो मैट्रिसेस बराबर होते तो पहला पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर है, तीसरा तीसरे के बराबर है, चौथा चौथे के बराबर है। तो 4 इक्वेशंस बनकर आएंगी। पहली इक्वेशन -3y -32 इज इक्वल्स टू -59। दूसरी इक्वेशन बनेगी -5y + 8x -5y + 8x इज इक्वल्स टू -93। तीसरी इक्वेशन बनेगी -17 इज इक्वल्स टू -x, और चौथी इक्वेशन बनेगी -15 + 2x -15 + 2x इज इक्वल्स टू -27। चलें एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। -32 उधर जाके अच्छा, एक चीज़ की करेक्शन है, ये z था, क्या है, z है ये। तो तीसरी इक्वेशन हम सही कर लेते हैं, ये z है। अच्छा, -32 उधर जाके क्या हो जाएगा, +32, तो -3y इज इक्वल्स टू -59 + 32, -59 + 32 तो आया -27। -3 से मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 1 3, 3 9 27, माइनस और माइनस कैंसिल, y आ गया 9। ये जो y 9 आया है मैं इस इक्वेशन में डाल दूंगा। 5 9 45, -45 उधर जाके क्या हो जाएगा, +45, -93 में से +45 निकालते हैं, -93 + 45 तो आ गया -48। 8 इससे मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आपके पास आ गया 8 6 48, तो -6 आ गया। जब ये दोनों बराबर हैं और ये इधर माइनस है इधर माइनस है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं z को इधर लिख दूंगा और 17 को इधर लिख दूंगा, तो फाइनल जवाब आ गया z = 17। x का जवाब क्या आया था, अच्छा ये सिंपल है, इसको आप प्रूव कर सकते हैं, बस x की जगह -6 डाल लो।
-15 प्लस माइनस -2 6 इज इक्वल्स टू -27। तो -27 बराबर है -27 के। तो अगर आप ये ना भी करें चलेगा। मेरे पास x का आंसर आ गया -6, y का आंसर आ गया 9 और z का आंसर आ गया 17। हम एक और सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। फर्स्ट ड्रॉ, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और ये भी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोज। पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। चले मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, जगह भी नहीं है ना। -2 को 1 से -2, 3 को 2 से 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 1 से, 3 2 से, और जोड़ने के लिए प्लस। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -2 को x से, 3 को 4 से, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 3 4 ज़ा 12। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -2 को 5 से, 3 को x से, -2 को 5 से, तो ये हो जाएगा 10, -2 5 ज़ा 10, और 3 को x से प्लस 3x। ये है -3 1 और 0, और जबकि इसका मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ 2 और -14। चलें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। 4 1 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 को x से 4x, -1 को 4 से -4। सेकंड रो थर्ड कॉलम, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 -x। अब जो सॉल्व हो रहा है उनको मैं सॉल्व करता हूँ। +6 -2 4, 4 में से 2 निकाल दें 2, -2x प्लस 12 अपनी जगह रहा, 4x -4 भी अपनी जगह रहा, -10 प्लस 3x भी अपनी जगह रहा, और 20 -x भी अपनी जगह रहा। -3 1 और 0 इज इक्वल्स टू 2 और -14। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 मल्टीप्लाई होगा -3 से, -2x प्लस 12 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस -10 प्लस 3x मल्टीप्लाई होगा 0 से, जबकि 2 और -14 अपनी जगह रहा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से, 4x -4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और 20 -x मल्टीप्लाई होगा 0 से। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। 4 3 ज़ा 12, प्लस माइनस, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा इन पे असर ही नहीं पड़ेगा, तो ये -2x प्लस 12 भी रहा, और जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। 0 10 ज़ा 0, 0 3x ज़ा 0, इज इक्वल्स टू 2 और -14। -2 3 ज़ा 6, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो +4x -4, और जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सब 0 हो जाएगा। 0 20 ज़ा 0, 0 x ज़ा 0,
तो मैं इसको अगर सॉल्व करना चाहूँ तो कुछ ये यूँ हो जाएगा, -12 प्लस 12 -12 प्लस 12, ये समझो कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा -2x, ज़ीरो लिखते नहीं है, इज इक्वल्स टू 2 और -14। इनको अगर हल करें तो 4x अपनी जगह रहा, -6 -4 -10 हो गया और ज़ीरो लिखते नहीं है। ये दोनों बराबर हैं, तो पहला पहले के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर है। तो पहली इक्वेशन बनी -2x इज इक्वल्स टू 2, और दूसरी इक्वेशन बनी 4x - 10 इज इक्वल्स टू -14। -2 इससे मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये आ गया -1। -10 उधर जाके क्या हो जाएगा, +10। तो ये हो गया -4। 4 इससे मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x का आंसर आ गया -1। तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर क्या है, सेम है। हम अब आखिरी सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। इफ m इज इक्वल्स टू if m is equals to 2 6 minus 3 5 n is equals to ये इक्वेशन दे रहा है a m plus b n is equals to ये where a and b are constant, find a and b। एक ये दे रहा है, m दे रहा है और n दे रहा है, a और b निकालना है, यानी इसका a और इसका b निकालना है। तो हम करते क्या है, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, a m plus b n is equals to 61 63 -44 और 15। अब मैं मैट्रिसेस की वैल्यू डाल दूंगा, ए अपनी जगह रहा, एम की जगह एम का मैट्रिक्स 2 6 -3 और 5, प्लस की जगह प्लस, बी की जगह बी का मैट्रिक्स, एन की जगह एन का मैट्रिक्स -9 -3 4 और 5। ये होगा 61 63 -44 और 15। चले, ए सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ए सबसे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, सबके साथ ए लिख दूंगा क्योंकि मुझे सॉल्व करना है। तो 2a -3a 6a और 5a। b सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -9b 4b -3b और 5b इज इक्वल्स टू 61 63 -44 और 15। अब जब ये दोनों, ये इनके दरमियान क्या प्लस और ये क्या इक्वल्स टू, तो तीन इक्वेशन एक तरह की बन जाएगी, चार इक्वेशंस। पहली बनाता हूँ, 2a प्लस -9b इज इक्वल्स टू 61। दूसरी इक्वेशन बनेगी -3a प्लस 4b इज इक्वल्स टू -44। तीसरी इक्वेशन बनेगी 6a प्लस -3b इज इक्वल्स टू 63। और चौथी इक्वेशन बनेगी 5a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 15। अब मैं एलिमिनेशन मेथड से या तो सॉल्व कर दूंगा या फिर सब्स्टिट्यूशन, मैं इन दो इक्वेशन को ले लेता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मुझे a को बराबर करना है। अगर मुझे a को बराबर करना है तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हम इन दो इक्वेशन को ले रहे हैं, मुझे a और b का आंसर चाहिए, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से और इसको 2 से, ताकि इक्वेशन बराबर हो जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं इस इक्वेशन कह दूंगा 1
और उसको इक्वेशन को बोल दूंगा 2। इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ पूरी इक्वेशन को 3 से, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6a, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई होगा। 9 3 ज़ा 27b, और 61 को 3 से, 61 को 3 से मल्टीप्लाई 183। एक इक्वेशन ये बन गई। नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 ज़ा 6a, 2 4 ज़ा 8b, और 44 2 ज़ा -88। एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल को सेम करना होता है, वो हमने कर दिया। ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। -27 + 8, -27 + 8 माइनस का 19b इज इक्वल्स टू 183 -88 आया 95। -19 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये आ गया -5। पुट b इज इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 में -5 डाल दूंगा b की जगह, तो 2a - 9b इज इक्वल्स टू 61 था। 2a - 9b, प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट लिख दिया, 2a - 9b इज इक्वल्स टू 61। अब मैं वैल्यू डालूंगा b की जगह -5, (2a माइनस माइनस प्लस 9 5 ज़ा 45 इज इक्वल्स टू 61, प्लस 45 उधर जाके क्या हो जाएगा, -45। 61 में से हम 45 को क्या कर देंगे, माइनस, तो आपके पास आ गया 16। 2 इससे मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 8 ज़ा 16, तो a आ गया 8 और b आ गया -5। आई होप आपको ये इतना ज़्यादा डिटेल्ड में अननोन के वैल्यू मालूम करना आया होगा। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।